साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द ऑफिशियल एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब भाई, कैसे आप सब एक बार जरा मुझे बताएंगे, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। और आज भी हमारा सेशन होने वाला है जिसमें हम लोग प्रश्नों को धुआं धुआं करने वाले हैं। जी हां, आप सभी को पता है कि आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन बिहार शिक्षक भर्ती के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाई टॉपिक है। चाहे आप बात करें पीआरटी, जीएस बात करें, चाहे आप सब्जेक्ट की बात करें, भाई इस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल देखने को मिल रहा है। और हम लोग उसी टॉपिक को बेहतर करने के लिए, उसी टॉपिक के सवाल एग्जाम में जो आएंगे उन्हें सही करने के लिए, और उसी टॉपिक के लिए जो मन में डर है उसको हटाने के लिए भाई प्रतिदिन आपके साथ शाम 4 बजे जुड़ रहा हूं। और मैंने कहा है, आपसे वादा किया है कि सवाल यहीं से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और भाई हम बात कर रहे हैं आपसे क्या, तो भाई ये बात कर रहे हैं टॉप 50 प्लस सवाल के बारे में। भाई ये सवाल जब हम कर लेंगे, एक अंदर में कॉन्फिडेंस बनेगा और इसी प्रकार के सवाल एग्जाम में आएंगे तो हम उस दिन इन्हें बनाने का काम करेंगे। डर लगता है सर ये बनता कैसे है, लेकिन अगर पहला सवाल मेंसुरेशन का हुआ तो आप पहला सवाल भी स्किप नहीं करेंगे, पहले आप उसी को बनाएंगे। इतनी कॉन्फिडेंस आपको इस क्लास से आने वाली है। जी हां, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं बेस्ट ट्रिक और साथ ही साथ बेस्ट कंसेप्ट के बारे में। साथियों अब तक हमारी क्लासेस 3 क्लासेस हो चुकी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट के माध्यम से जो भी आपका छूटा हुआ है वहां पर आप कवर अप कर सकते हैं। जी हां, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी बच्चे ये सारे सवाल बहुपद, बहुभुज का, उसके बाद से आपने वृत्त का भाई सारे सवाल देख रखा था, वृत्त देख रखा था, अर्धवृत्त देख रखा था। और साथ ही साथ जब बात करते हैं अगले सवाल का, तो उससे पहले बिहार शिक्षक भर्ती का मतलब केवल एक नाम, केवल एक नाम, और वह कौन नाम है साथियों? द ऑफिशियल एकेडमी, द ऑफिशियल एकेडमी और द ऑफिशियल एकेडमी। साथियों आपके लिए बैच लॉन्च कर दिया गया है, बैच लाइव हो चुकी है। बैच में बड़े प्रॉपर तरीके से, सुसज्जित तरीके से पढ़ाई कराया जा रहा है और वैसे तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि एग्जाम में जाकर आप डायरेक्ट बनाएं और इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए और जो भी आप सोचे हैं अपने जीवन में करने के लिए, उन सभी सपनों को आप पूरा कर सकें। और सबसे बड़ी बात कि ऐसा सपना पूरा आप करेंगे तो भाई उसके बाद जो भी आपके जीवन में कठिनाइयां है, जो भी आपसे रिलेटेड लोग हैं, जो भी आपको दुआएं दे रहे हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएं, आप सेलेक्ट हो जाएं, उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप सिलेक्टेड हो रहे हैं, भाई मैं तो यहां पे कह भी चुका हूं कि आप सिलेक्टेड हो रहे हैं। मैंने कहा है कि सिलेक्टेड के साथ साथ आपको इस बार रैंक भी मिलने वाला है। लेकिन भाई मेरे, जो आपको बढ़ा रहे हैं, जो आपके लिए दुआएं कर रहे हैं कि भाई मेरा हो जाए, भाई मेरा हो जाए, भाई बढ़े, मेरा बेटा बढ़े, मेरी बेटी बढ़े, मेरी बहन बढ़े, उनको आपको नहीं भूलना है। ये मैं आज आपको मैं दिल से कह रहा हूं। और ये भी बात आप दिल से अपने दिमाग और भाई दिमाग में, दिल में दोनों जगह रख लीजिए कि सर जिस दिन हम सिलेक्ट हो जाएंगे भाई उन लोगों को कभी भूलेंगे नहीं और उनके लिए जो भी मुझे करना पड़े वो मैं करने के लिए तैयार रहूंगा। तो साथियों बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए बैच लाइव कर दिया गया है जिसमें आपको सब्जेक्ट के छात्र हैं, सब्जेक्ट की पढ़ाई की जा रही है। पीआरटी के छात्र हैं, पीआरटी की भी बैच की पढ़ाई कराई जा रही है, जिसमें आपका जीएस का पोर्शन है उसको बेहतर ढंग से पढ़ाया जा रहा है। इतिहास हो, भूगोल हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, एक एक सब्जेक्ट आपको बेहतर ढंग से पढ़ाया जा रहा है। मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है और साथ ही साथ भाई आपके लैंग्वेज पेपर हिंदी और इंग्लिश पढ़ाए जा रहे हैं और वो भी रेगुलरिटी के साथ पढ़ाया जा रहा है। आपने अगर हम लोग पे भरोसा किया है तो हम लोग उस भरोसे पे खड़े उतरने का काम भी कर रहे हैं। साथियों इस बार आपको 2 बोनस मिल रहा है और एक बोनस का नाम क्या है? एक बोनस का नाम साथियों कवच बैच है।
कौन सा बैच है? कवच बैच। ये क्या करेगा सर? आपके लिए कवच का काम करेगा। कैसे कवच का काम करेगा सर? तो आप सभी को पता है कि पीवाईक्यू की क्या महत्वपूर्णता होती है एग्जाम्स में। तो जीएस के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं भारतवर्ष में, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, चाहे एमपीपीसीएस हो, चाहे दरोगा हो, चाहे रेलवे हो, उन सभी प्रश्नों का संग्रह भाई डिटेल डिस्कशन के साथ शिक्षकों के द्वारा लिया जा रहा है और बेहतर ढंग से पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ एक और आपको एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है और इस बोनस का नाम क्या है सर? एनसीईआरटी माइंड मैप है। क्या नाम है सर? एनसीईआरटी माइंड मैप। ये क्या है सर? मुझे ये भी बता दीजिए। तो सर ये है कि 6 to 12 का जब आप बुक पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं और पढ़ते समय आपको कठिनाई होती है। आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत कठिन है, लेकिन द ऑफिशियल एकेडमी है तो डरने की क्या बात है। और ऑफिशियल एकेडमी एनसीईआरटी बुक्स को सुसज्जित ढंग से भाई सरल भाषा में मैप के साथ आपको पढ़ने के लिए दे रहा है एनसीईआरटी, और आप इन्हें पढ़ें तो समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो भाई पूरे कंप्लीट तरीके से कि कैसे आपका सिलेक्शन हो, दिन रात ये एकेडमी सोच रही है और आप जान रहे हैं द ऑफिशियल एकेडमी क्या है। जी हां, तो अगर आप ऑफिसर एकेडमी से प्यार करते हैं तो एक बार सेशन को भाई सेशन में कमेंट में मुझे दिल चाहिए। और यहां से आते हैं हम लोग सवाल के पास, और आज भी हम सवालों को करने वाले हैं धुआं 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 करने वाले हैं। जी हां, चलिए बात करते हैं दोस्त इस सवाल के बारे में जहां पे मैंने सवाल को छोड़ा था। आपको याद है त्रिज्या खंड के बारे में मैंने क्या कहा था कि त्रिज्या खंड में हमने कहा था ये वृत्त है, अगर हमने सेंटर से एक टुकड़ा निकाल दिया तो एक जब टुकड़ा निकाल दिया तो ये मेरा लघु त्रिज्या खंड होता है, ये मेरा दीर्घ त्रिज्या खंड होता है। लेकिन अगर नहीं कहा जाए तो हम लघु त्रिज्या खंड ही कहने का काम करते हैं। आप सभी भाइयों और बहनों को भाई बहुत सारा प्यार, जो आप द ऑफिशियल एकेडमी पे इतना प्यार दिखा रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अगर बात करूं इस त्रिज्या खंड के बारे में सर, अगर मैं इस बात करूं त्रिज्या खंड के बारे में तो आपको पता है कि इस त्रिज्या खंड का ये वाला पार्ट त्रिज्या होता है और ये वाला पार्ट चाप की लंबाई होती है, जिसे आप एल से भी डिनोट कर सकते हैं। और ये जो पार्ट होता है इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। त्रिज्या खंड का क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। मैंने आपको याद होगा फॉर्मूला भी करा रखा है कि सर जी क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिज्या खंड का मैं त्रिज्या खंड भी लिख दूं, सेक्टर जिसे कहा करते हैं सर जी, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। सर जी चाप की लंबाई क्या होती है? तो चाप की लंबाई होती है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। आप डिग्री लिख सकते हैं। जी हाँ, अगर मैं बात करूं इस त्रिज्या खंड का परिमाप क्या होता है तो मैंने बेहतर ढंग से आपको बताया है परिमाप क्या होता है। तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, या आप यूं कहें एक चक्कर पूरा करने में जितना आप डिस्टेंस कवर करते हैं उसी को परिमाप कहते हैं। तो सर जी ये तो चाप की लंबाई हो गई। चाप की लंबाई, अगर हम इस चाप की लंबाई में ये आर और ये आर जोड़ दें तो त्रिज्या खंड का परिमाप आ जाएगा। इन सभी बातों को आप समझ रहे हैं सर। अब इस सवाल का आपको मुझे आंसर बताना है कि इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। अगर मैं बात करूं भाई कि त्रिज्या खंड का कोण दे दिया गया है 60 डिग्री। ये कोण जो केंद्रीय कोण कहते हैं, इसको कोण कहते हैं, लेकिन सही मायने में इसका प्रॉपर लैंग्वेज होता है केंद्रीय कोण, जिसे हम सेंट्रल एंगल के नाम से भी जानते हैं सर। और त्रिज्या 8 है, इसकी जो त्रिज्या क्या है वो 8 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन ध्यान रहे कि पाई का मान 22/7 नहीं रखना है, पाई का मान 3.14 रखना है। तो अगर मैं बात करूं इस क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाऊं तो थीटा बाई 360 यानी 60/360, पाई के जगह पे 3.14 और आर का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर सर जी क्या हो गया? तो 64 हो गया। इतना तो हम कर पा रहे थे सर जी, इसको काट देते हैं 6 से। ठीक है, काट देते हैं। अगर मैं यहां पे गुणा करने का काम करूं तो पहले 64 को ही मैं गुणा कर लेता हूं।
या कट रहा है क्या? 4 5 3 8 नहीं कट रहा है, 6 4 10 नहीं कट रहा है। चलिए मैं काटता हूं। 314 में पहले 64 ही गुणा कर लेता हूं। 56 12 84 18 6 9 10 8 9 1 10 1 1 2। इसमें भाग लगाना था हमें सर 6 से भाग लगाना था। तो क्यों मैं पूरा चेक करने का काम करूं? क्यों चेक करने का काम करूं? ये तो 3 से भाग लग रहा है, 6 3 18 हो रहा है। और जब 6 3 18 हो रहा है तो भाई किसी भी ऑप्शन में 3 वाला तो है ही नहीं, 3 से शुरू होने वाला कोई भी ऑप्शन है ही नहीं। यानी इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? ई होने वाला है। जिसको बच्चे बता भी रहे हैं 33.49 समथिंग बता रहे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपने इस सवाल का भी करेक्ट आंसर बता के भाई मेरे मन को आपने खुश कर दिया। क्या बात है भाई, मैं आपके लिए एक बार ताली बजाना चाहूंगा। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वह ई होने वाला है। अगर मैं बात करूं सर अगले सवाल के पास, ये 18 नंबर सवाल के बाद में बात करूं तो 18 नंबर जरा सवाल आप देखेंगे। सवाल क्या कह रहा है सर कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। जब आप घड़ी देखते हैं तो घड़ी वृत्ताकार रूप होता है। भाई यहीं से घंटे वाली सुई होती है, केंद्र से ही घंटे वाली सुई निकाला जाता है और केंद्र से ही मिनट वाली सुई और केंद्र से ही सेकंड वाली सुई निकाला जाता है। तो सर जी ये जो है, ये जो त्रिज्या इसकी कहलाई है 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। यानी जितनी सुई की लंबाई होगी, चाहे घंटे की सुई हो, चाहे मिनट की सुई हो, चाहे सेकंड की सुई हो, हम इनका क्या नाम देने वाले हैं? त्रिज्या का नाम देने वाले। हालांकि थोड़ा सा हल्का छोटा बड़ा होता है, लेकिन हम इन घड़ी की सुई की लंबाई को हम एज अ त्रिज्या ही इंडिकेट करने का काम करते हैं। अगर मैं बात करूं सर कि 40 मिनट में इसकी नोक कितनी दूर चलती है। मान लीजिए ये 15 पे खड़ी थी। मान लीजिए आप जानते हैं ना यहां पे 12 होता है, यहां पे आपके पास 1 2 3 मिनट वाला 12 के बाद यहां पे आपका क्या होता है? 12 के बाद आप देखते हैं यहां पे 5 होता है, यहां पे 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है, 25 होता है, 30 होता है, फिर 35 होता है, फिर 40 होता है, फिर 45। ये तो घंटे वाली सुई मैंने लिख दिया। मिनट वाली सुई को इंडिकेट हम करने जा रहे हैं। 45 होता है भाई, 50 होता है और 55 होता है। यही मिनट की सुई का प्रभाव चलते रहता है। 5 10 15 20 25 30 45 60 भाई ऐसे ही चलता है। और जब घंटे वाली सुई की बात करें वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक जाने का काम करता है। और सेकेंड वाली की मैं बात करूं तो इसमें भी छोटे छोटे लाइन आपको देखने को मिलता है। जी हां, अगर मैं कहूं सर यहां पे कि ये 40 मिनट में कितना दूर चली, तो ये 40 मिनट में अगर 15 पे खड़ी थी तो जाहिर सी बात है ये 55 पे पहुंच गई होगी। 55 पे पहुंच गई होगी तो यहां पे जो कोण बना, अच्छा इसी को तो हम क्या कहेंगे? इसी को हम सेक्टर कहने का काम करने वाले हैं। यानी मैं आपसे कहूं सर, मैं आपसे कहूं कि ये 60 मिनट में एक चक्कर लगा रही है, पूरा का पूरा 60 मिनट में एक चक्कर लगा रही है, तो भाई एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री। ये पूरा का पूरा चक्कर लगने का मतलब क्या हुआ? 360 डिग्री हुआ। तो सर ये 40 मिनट में कितना चक्कर लगाई होगी? या आप ऐसे भी याद करते हैं, इसको आप रीजनिंग में भी पढ़ते हैं कि 1 मिनट में सुई मिनट वाली 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो जाहिर सी बात है 40 मिनट में ये कितने डिग्री का कोण बनाने वाली है? 240 डिग्री का कोण बनाने वाली है। सवाल ने क्या कहा है कि इसकी कितनी दूर चलती है? दूर चलती है मतलब यहां से यहां तक की ये जो लंबाई है ये पूछने का काम किया है। जो यहां से चलना शुरू हुआ और यहां पे पहुंच गया, यहां पे लंबाई पूछ रहा। अब जरा मेरे छात्र ये बता दीजिए कि इस सवाल में क्षेत्रफल पूछ रहा है कि चाप की लंबाई पूछ रहा है? मेरा ये जवाब दीजिए, क्षेत्रफल पूछ रहा है कि चाप की लंबाई पूछ रहा है। अगर आप समझ गए तो फिर सवाल को बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी हां, सभी से भाई 3D 2D सभी से सवाल आते हैं। बाबू आप पढ़ो ना, आप बेहतर ढंग से पढ़ो, मैं पढ़ा रहा हूं और एग्जामिनर में
एग्जामिनर क्या सोच रहा होगा, अभी हम उन सभी सवालों की चर्चा कर रहे हैं। तो भाई आपको चुपचाप पढ़ना है, मेहनत करना है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो बताइए जरा कि क्या पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये चाप की लंबाई पूछी जा रही है, और चाप की लंबाई क्या होती है, अभी मैंने कहा थीटा बाई 360 कितना डिग्री का कोण बना, 240 डिग्री। 240 बटा 360 गुणा 2 पाई आर। अच्छा, आर कितनी है सर? इसकी जो लंबाई है वही तो आर है, यानी 1.5 है। यही बात हो रही है सर यही बात हो रही है। अच्छा, एक बात और है कि ऑप्शन में आप देखेंगे तो पाई को पाई ही रहने दिया गया है, तो मैं पाई को पाई ही रहने दूं तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। यहां पे अगर मैं काटूं तो 120 से 2 कटेगा, 120 से 3 कटेगा, 1.5 दूनी 3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 और पाई बचेगा, यानी आपका आंसर क्या करेक्ट होने वाला है? 2 पाई सेंटीमीटर करेक्ट होने वाला है। जी हां, इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वह ऑप्शन से क्या होने वाला है? बी होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, पहले हमने बहुभुज के बारे में बात की, फिर मैंने आपके साथ वृत्त की बारे में बात की। वृत्त में जितनी बातें हो सकती है, जो आपके पीआरटी एग्जाम्स, जो आपके जीएस एग्जाम और सब्जेक्ट के कंप्लीट नहीं लेकिन सब्जेक्ट के भी कुछ पार्ट्स को मैंने यहां पे आपको कवर कर दिया। मैं आपको एडवांस मैथ्स, बहुत सारे बच्चे कह रहे सर एडवांस मैथ भी पढ़ाइए, एडवांस मैथ्स भी पढ़ाइए। भाई मैं एडवांस मैथ्स भी बहुत जल्द शुरू करने वाला हूं, और आपको मैं प्रतिदिन द ऑफिशियल एकेडमी संस्थान, जो सभी का प्रिय संस्थान, अगर बच्चे 15 घंटे पढ़ने के लिए रेडी हो रहे हैं तो मैं भी 15 घंटे पढ़ाने के लिए रेडी हूं, और मैं पढ़ाने वाला हूं। घबराने की आपको जरूरत नहीं है मेरे भाई। जी हां, तो इस सवाल का आंसर 2 पाई होगा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिभुज पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। और आप देखते हैं यहां से भी सवाल देखने को मिलता है। जब हम 3.0 के पेपर को देखेंगे तो पहला ही सवाल त्रिभुज से ही संबंधित था। जी हां, पहला ही सवाल जो था वह त्रिभुज से ही संबंधित था, त्रिभुज के गुण से संबंधित था। और त्रिभुज क्या कहता है, त्रिभुज के गुण की बात क्या होती है, कि कैसे हम त्रिभुज बना सकते हैं, त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, उनसे भी आधारित आप देखेंगे। एग्जाम में एक प्रश्न था, क्या प्रश्न था, उस पर जरा प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सर त्रिभुज में अगर हम, बताइएगा जरा, 2 छोटी भुजाओं का जो योग होता है, 2 छोटी भुजाओं का जो योग होता है, बड़ी भुजा से सदैव अधिक होता है, हमेशा बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है। सदैव क्या होता है? बड़ा होता है या अधिक होता है? अधिक होता है। अगर मैं दूसरी बात करूं सर, दूसरी बात करूं कि 2 भुजाओं, यहां छोटा लिखने की जरूरत नहीं है, 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से अधिक होता है। तीसरी भुजा से क्या होता है? अधिक होता है। और तीसरी में बात करूं सर, तीसरी में बात करूं तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री तथा बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। चूंकि हम बहुभुज पढ़ने जा रहे हैं, योगफल 360 डिग्री होता है। और मैंने पहले ही आपको बहुभुज पढ़ाया, शुरुआत में ही मैंने क्या आपको पढ़ाया? तो बहुभुज पढ़ाया, और उसमें मैंने आपको अंतःकोणों के योग का भी फॉर्मूला दिया था, n-2 इंटू 180। n चूंकि 3 है तो 3 में से 2 घटाएंगे 1, और 1 को 180 से गुणा करेंगे 180 हो जाएगा। और हम यह भी बात जानते हैं कि कोई भी बहुभुज हो, बाह्य कोणों का योगफल 360 ही होता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं सर, कि एकमात्र बहुभुज में त्रिभुज ही है। बहुभुज में, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये डायरेक्ट सवाल मेरे बोलने से भी आ सकता है कि त्रिभुज एकमात्र ऐसा बहुभुज है
जिसके अंतः कोणों का योगफल बाह्य कोणों के योगफल से कम होता है। क्या मैंने कहा कि त्रिभुज ही मात्र एक ऐसा बहुभुज है जिसके अंतः कोणों का योगफल बाह्य कोणों के योगफल से छोटा होता है। चतुर्भुज में दोनों बराबर होता है, पंचभुज में अंतः कोण भाई बढ़ना शुरू हो जाएगा या कम ज्यादा के बढ़ना शुरू, सॉरी कम कम कैसे होगा। त्रिभुज ही एकमात्र ऐसा है जिसमें कम होता है, चतुर्भुज में दोनों बराबर होगा 360 और 360, पंचभुज में बढ़ना शुरू हो जाएगा, पंचभुज में अंतः कोणों का योगफल 540 होगा और बाह्य कोणों का योगफल 360 ही रह जाएगा। यानी त्रिभुज में कम कौन अंतः, चतुर्भुज में अधिक सॉरी बराबर बराबर और पंचभुज में बड़ा होना शुरू हो जाएगा। षटभुज में भी बड़ा होगा, सतभुज में भी बड़ा होगा, अष्टभुज में भी बड़ा होगा, आगे सब बड़ा होना शुरू हो जाएगा। सर जी एक बात और, एक और बोनस पॉइंट कि त्रिभुज ही एक ऐसा बहुभुज है जिसमें विकर्ण नहीं होते हैं। चतुर्भुज में भी विकर्ण होगा, पंचभुज में भी विकर्ण होगा, षटभुज में भी विकर्ण होगा। और आपको यह भी बात पता है कि विकर्णों की संख्या जो होती है किसी भी बहुभुज का वो n इंटू n-3/2 होती है। तो त्रिभुज ही एक ऐसा बहुभुज है जिसमें विकर्ण नहीं होता है, बाकी चतुर्भुज में भी होगा, पंचभुज में भी होगा, ये आगे बढ़ते जाएगा, उन सब में विकर्ण होंगे लेकिन त्रिभुज में विकर्ण नहीं होंगे। अब सर यहां पे बात देखना है। अच्छा यहां पे मैंने गलत लिख दिया है, भाई यहां पे गलत लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप मेरी सारी थ्योरी क्लास पढ़ चुके हैं, इसीलिए तो बेहतर है बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं। मैंने लिखना चाहा तो कम ही, लेकिन लिखा गया अधिक, तो घबराने की बात नहीं है, ये क्या होता है कम ही होता है। अच्छा एक बात मैं पूछूं आपसे, जो एग्जाम के PYQ 3.0 PYQ का सवाल है, PYQ का क्या सवाल है सर जी कि सर त्रिभुज की तीन भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है तो ये कौन सा त्रिभुज है? कौन सा त्रिभुज है बताइए जरा, कौन सा त्रिभुज है? और दूसरी बात सर कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण 90 डिग्री, 70 डिग्री तथा 30 डिग्री है तो ये कौन सा त्रिभुज है? आप अगर अपना प्रीवियस पेपर देखे होंगे तो ये सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा। ठीक हूबहू इसी प्रकार के सवाल देखने को मिला होगा जिसके ऑप्शन में समद्विबाहु, समकोण, न्यूनकोण, इन सब चीजों के बारे में बात की गई थी। बताओ भाई मेरे, बताओ आपको एक बात समझ में आ चुका होगा कि सर जी एग्जामिनर पगला बना रहा था, ये तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, त्रिभुज है ही नहीं, तो नाम कौन बताएंगे? ये जब त्रिभुज है ही नहीं तो नाम किस बात का? कोई त्रिभुज नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये क्या त्रिभुज है सर जी? ये त्रिभुज है ही नहीं, ठीक पगला बना रहा है, ये त्रिभुज है ही नहीं। क्यों सर? क्योंकि मैंने कहा कि दो छोटी भुजाओं को जोड़ने के बाद तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होना चाहिए। भाई साहब 8 7 तो 15 हुआ, ये तीसरा से बड़ा कहां हो रहा है? बराबर हो रहा है, बड़ा होना चाहिए।
बड़ा होगा तभी त्रिभुज बनेगा, बड़ा नहीं होगा त्रिभुज नहीं बनेगा। सर क्या ये त्रिभुज बन रहा है? नहीं मेरे भाई, ये भी त्रिभुज नहीं बन रहा है, क्योंकि अंतःकोण का जो योगफल होता है वह टोटल 180 होता है, और यहां पे 90 70 160 30 190, ये भी त्रिभुज नहीं बनेगा। क्लियर है? ये बात आप समझ गए? एग्जाम में अगर सवाल आएगा तो क्या बनाएंगे? अगर बनाएंगे तो मुझे जरा एक कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बनाएंगे तो जरा मुझे कमेंट कर दीजिए कि क्या एग्जाम में आएगा तो क्या आप दोबारा बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, जरा मुझे बताइए। बनाएंगे तो अगर बनाएंगे तो सेशन को लाइक दे दीजिए और बता दीजिए सर हम अगला बार नहीं बनाएंगे, और सर मेरा मेंसुरेशन से जो डर है वह सर खत्म होते जा रहा है। मेंसुरेशन से जो मेरा डर है वह मेरा क्या होते जा रहा है? खत्म होते जा रहा है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर बहुत दिनों के बाद हम आए हैं क्लास, घर वापसी हो रही है, और कर लीजिए घर वापसी। आपका घर है ये, और यही घर जो आपका है। नहीं तो चलिए आपके लिए एक लाइन भी मुझे बनता है। अब कहते भी है लाइन लाइंस, एक लाइन तो आपके लिए फिर से मुझे बना कि मुझे तुमसे है कितने गिले, हाँ हाँ हाँ, तुम इतने दिन बाद मिले, क्यों क्यों क्यों, मुझे तुमसे है इतने गिले, तुम इतने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया क्या किया। अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है, ये अब आपकी बारी है। हो तेरा नाम लिया, हो तुझे याद किया, हो तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, मुझे तुमसे है इतने गिले। मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहूंगा, मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहूंगा कि आपका घर आपका ही रहेगा। आप कभी पराये नहीं थे, आपसे कोई सिकवा गिला नहीं है। आपका घर क्या आपके मुखिया परिवार जो भी आपको देख रेख कर रहे हैं यहां पे हैं, और आप जो चाहते हैं वहां तक हम सब पहुंचाने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। जैसे एक पिता अपने पुत्र को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, कई बार आधी रोटी खाता है, कई बार भूखे रह जाता है, वैसा ही ये घर आपका है, और आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और आपने तो ये सीख लिया भाई, ये आपने सीख लिया कि ये कौन सा त्रिभुज है, पर इसके पहले मुझे ये पता करना होगा ये त्रिभुज है कि नहीं है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं सर, कि त्रिभुज अगर आप पकड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि अगर वो त्रिभुज बन रहा है, बड़ा बन रहा है, कोणों का योगफल अगर 180 हो रहा है, तो सर जी कैसे हम पता करें? तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को पता है, सभी बच्चों को पता है। और जरा मुझे बताइए, जरा मुझे बताइए कि त्रिभुज को कितने आधार पर बांटने का काम किया जाता है? बहुभुज को भी बांटा था हमने, कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। जरा बताइए त्रिभुज को कितने आधार पर बांटा जाता है? तो आप भुजाओं के आधार पे भी बात करते हैं, और आप सर कोणों के आधार पे भी बात करते हैं, भुजाओं के आधार पे भी बात करते हैं, और कोणों के आधार पे भी बात करते हैं सर जी। जब भुजाओं के आधार पर क्या बात करते हैं सर जी? कि सर समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण, या इसी को आप कह सकते हैं प्रत्येक कोण समान होता है, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। 60
तीनों कोण समान होता है, समान होता है, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है? 60 डिग्री होता है। दूसरी बात सर, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें दो भुजाएं तथा दो भुजाएं समान तथा समान भुजाओं के विपरीत कोण समान होते हैं, विपरीत कोण समान होते हैं। याद है आपको? याद है आपको? अब जरा मुझे यह बताइए, विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? बताइए जरा, विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? विषम बाहु, जिसको एस्केलन ट्रायंगल कहा जाता है, किसे आप कहते हैं? तो ना भुजा तथा ना कोण समान हो, ना कोण समान हो, ना भुजाएं समान होती है, ना ही कोण समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अच्छा सर, अगर कोण के आधार की मैं बात करूं तो पहला कोण का नाम आता है न्यून कोण त्रिभुज। और न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं सर? कि प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। याद है आपको, मैंने कोण पढ़ाया पिछली क्लास में, कोण पढ़ाया, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, भाई ऋजु कोण, भाई पुनर्युक्त कोण, संपूर्ण कोण। न्यून कोण में मैंने कहा 0 से 90 के बीच में। तो प्रत्येक न्यून कोण 0 से ज्यादा तथा 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से कम होता है। और दूसरा सर, समकोण त्रिभुज, ये क्या होता है? कि सर प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है सर? 90 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। और तीसरा क्या होता है सर? अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। और ये ऑब्ट्यूज क्या होता है सर? प्रत्येक नहीं, प्रत्येक नहीं, एक। और यहां भी मैं कहूं तो एक ही होगा, यहां भी होगा, एक ही होगा। एक कोण, एक कोण अधिक कोण होता है। और अधिक कोण किसे कहते हैं? तो सर जी 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम होता है। इनकी मैंने सारी की सारी प्रॉपर्टीज भी बता रखी है आपको। तो चूंकि बात हुई त्रिभुज की, तो त्रिभुज है कि नहीं है पहले उसको पता करना हमने पता किया। सर जी त्रिभुज का नाम हम कैसे दें? समबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु, इनके बारे में हमने काम किया। सर कोणों के आधार पर क्या नाम दें? अगर कोण दिए हो तो क्या नाम दें? तो सर जी न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण दिया। मेरी एक बात बताइए, मेरी एक बात बताइए, अगला सवाल मुझे बताइए, अगला सवाल मुझे बताइए। ये 70 डिग्री है, ये 80 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, कौन सा त्रिभुज है? और मैं अगला भी सवाल पूछ देता हूं कि सर जी ये 120 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये कौन सा कोण है सर? कौन सा त्रिभुज है सर जी? जरा नाम बता दीजिए, जरा नाम बता दीजिए, कौन सा त्रिभुज है? क्या नाम होगा? क्या नाम होगा जरा मुझे बताइए। देखो मैंने फंसाया और बच्चे फंसे, बच्चे फंसे, निपेंद्र फंसा, जोली फंसी, कोको फंसा, प्रीति भी फंसी, फंस गया। कोई भी त्रिभुज को पता करने के लिए फ्लो में एग्जाम के दिन ऐसा ही होता है। और बच्चे एग्जाम में उस दिन यही गलती किए थे कि एक बात को भूल गए जो सर ने पहले बताया, जो पहले प्यार को भूल गए। हाँ? पहले प्यार को भूल गए कि पहला ही तो प्यार था। सर जी ये पहला प्यार था, ये भूल गए, जो सबसे पहला था उसे ही भूल गए।
और बाद वाला प्यार के पास पहले पहुंच गए, बाद वाला प्यार के पास पहुंच गए। ना 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 पहला प्यार ये भी त्रिभुज नहीं, ये भी त्रिभुज नहीं, यह एग्जामिनर ने किया। हम फ्लो में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एग्जाम के दिन हमें फ्लो को रोकना होगा। भाई एग्जामिनर क्यों ऐसा सवाल पूछे आपसे? न्यून कोण पता करने के लिए, समबाहु पता करने के लिए। वो आपकी टेंडेंसी को देखना चाहता है कि कहीं फ्लो में आप ओवरफ्लो तो नहीं हो जा रहे हैं, जो बेसिक्स बातें हैं उनको तो नहीं भूल जा रहे हैं, और आप भूले जो नहीं होना चाहिए था। समझ गए? तो मैं भी वो सवाल नहीं पूछने वाला हूं कि कौन न्यून कोण है, कौन समकोण है। वो तो आप जानते हैं कि सब 0 और 90 के बीच में हो, न्यून कोण हो 190 हो, समकोण हो 190 से ज्यादा, 180 से कम, अधिक कोण हो, तीनों भुजाएं बराबर, समबाहु हो, दो भुजाएं बराबर, उसके सामने वाले दोनों कोण बराबर, सर समद्विबाहु हो, और ना कोई भुजा बराबर हो ना कोई कोण बराबर हो, इसको हम कहते हैं विषमबाहु, विषमबाहु। क्लियर है बात? अब आते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन को। और आज आपको भी वही टेंडेंसी करना है, वहां पे अपने बॉडी को शांत कर लेना है एग्जाम के दिन। भाई कुछ भी आज गलती नहीं होनी चाहिए, कोई मैं स्टाइल नहीं मारने वाला हूं। मैं आज आया हूं, बहुत सारे लोगों का आशा बनकर आया हूं, मैं अपना फ्यूचर लेकर आया हूं। तो आज मैं उत्तेजित नहीं रहूंगा, आज मैं ऐसी घड़ी में पहुंचा हूं, ऐसा मेरा लिए आज ये समय है एग्जाम का दिन, कि ऐसा दोबारा मेरे लाइफ में कोई समय नहीं आएगा, कोई समय नहीं आएगा सर। मैं वैसा एग्जाम के दिन बनकर जाऊंगा और अपना दिमाग को पहले शांत करूंगा, फिर एग्जाम के हॉल में एंट्री करूंगा। ठीक, चलिए आइए आइए सवालों के पास आते हैं, सवालों के पास आते हैं। अब यहां से स्टार्ट होगा क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना। और बताइए बताइए क्या बताइए कि जब जब मैं त्रिभुज की बात करूं सर, परिमाप तो सदैव सदैव तीनों भुजाओं का योग होगा। परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होगा? तो तीनों भुजाओं का योग होगा, योग होगा। सर जी दूसरी बात क्या, जब हम क्षेत्रफल की बात करें, जब हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 3 फॉर्मूला सर, 3 फॉर्मूला। कौन कौन सा सर? अगर आधार और ऊंचाई दिया हुआ हो तो आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई करेंगे। कब? जब ये आधार और ऊंचाई दिया हुआ हो। जैसे समकोण त्रिभुज में आधार और ऊंचाई होता है सर जी, या कोई और त्रिभुज जिसमें ये आधार है और ये ऊंचाई है, ऊंचाई का मतलब 90 डिग्री बना, सर हम वहां पे इस हाफ आधार गुणे ऊंचाई का फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ सर जी क्षेत्रफल एक और तरीके से निकाला जाता है, जिसमें हमें निकालना पड़ता है पहले अर्ध परिमाप, हीरोन्स का फॉर्मूला, हीरो नहीं हीरोन्स। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है सर जी कि जब तीनों भुजाएं दी गई हो, तीनों भुजाएं दी गई हो, यहां तो आधार और ऊंचाई ही दिया गया था, तो सबसे पहले सर हम अर्ध परिमाप निकालेंगे, यानी एस निकालेंगे। एस क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है का आधा। परिमाप तो योग, आधा करेंगे अर्ध परिमाप। जैसे एक भुजा ए है, एक भुजा बी है और एक भुजा सी है। सर पहले हम काम करेंगे, तीनों भुजा को जोड़कर 2 से भाग लगाएंगे और फिर हम सब क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसे हम डेल्टा भी कहा करते हैं। स्क्वायर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो दूसरा फॉर्मूला सर, जब आधार और ऊंचाई दिया हो तो आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई कह सकते हैं। जब तीनों भुजाएं दी गई हो तो पहले तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग लगाएंगे, एस निकालेंगे, फिर क्षेत्रफल स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी करेंगे। और तीसरी बात सर, 2 भुजाएं
दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण हो, उनके बीच का कोण हो, तो वहां पे हम फॉर्मूला लगाते हैं सर हाफ ए बी साइन थीटा। देखिए कोण कोई और नहीं, दोनों भुजाओं के बीच का कोण दिया हो, जैसे ऐसा नहीं कि सर ये 4 है ये 8 है और ये 30 डिग्री दिया, नहीं सर, तब नहीं, दो भुजाएं हो और इनके बीच का कोण हो, यानी एग्जाम्पल के तौर पर त्रिभुज है ए और ये बी है और इसके बीच का एंगल दिया हुआ हो। हाँ, अगर मैं कहूं सर साइन थीटा, मैंने लिखा है सर, क्या पीआरटी के बच्चों को जरूरत है, क्या जीएस के बच्चों को जरूरत है, सब्जेक्ट के बच्चों को तो जरूरत है ही, क्या इनको ये जरूरत है सर? सर अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी है। हां, एक बार जीएस में चर्चा हुई है, साइन की बात हुई है, लेकिन मैं पीआरटी के बच्चों से भी अनुरोध करता हूं कि कम से कम साइन का आप याद कर ले। साइन होता है या कॉस जो होता है, ये जो आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, साइन कॉस टैन कॉट कॉस एक्सेक, ये दो भुजाओं के अनुपात होते हैं समकोण त्रिभुज के। जैसे लंब और कर्ण का अनुपात साइन होता है, कर्ण और लंब का अनुपात कॉसेक होता है, आधार और कर्ण का अनुपात कॉस होता है और कर्ण और आधार का अनुपात सेक होता है, जिसको सेकंड भी कहा जाता है। लंब और आधार का अनुपात टैन होता है और टैन और लंब का आधार अनुपात सर जी कॉट होता है, जिसको कॉटजेंट भी कहा जाता है। सर इतना अगर आपको बात पता है तो एक चीज और याद कर लीजिए, कम से कम साइन का तो याद कर लीजिए कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। बच्चे आप सब पढ़े हैं, रिकॉल करिए दिमाग को, ये एक्स्ट्रा एक बोनस के रूप में आप याद कर लीजिए कि एग्जामिनर यहां से, चूंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले की बात हो रही है, एग्जामिनर त्रिभुज से सवाल पूछ रहा है तो यहां से भी सवाल आपके एग्जाम में ला सकता है। जरा मुझे बताइए कि क्या आपको याद है? अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अगर आपको याद है तो जरा फटाफट लिख दीजिए क्या होगा। सर जी हम जानते हैं साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। इतनी तो बात याद होनी चाहिए। अच्छा इतना याद है ना, तो मैं और बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा पीआरटी या जीएस के बच्चों को, भाई आप इतना ही याद रखें। मैं कुछ टेक्निक्स भी आपको बता दूंगा कि साइन आपको याद है तो कॉस निकल जाएगा, उल्टा कर देंगे, इधर से लिख देंगे, टैन के लिए दोनों को भाग लगा देंगे, कॉसेक के लिए साइन को पलट देंगे, सेक के लिए कॉस को पलट देंगे, कॉट के लिए हम टैन को पलट देंगे। या अगर आप इतना भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि आप इसको याद करें, तो वैसे स्थिति में आप एक ट्रिक याद रखिए, 0 1 2 3 4 इतना तो लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4, 0 से लेकर 4 तक लिख दीजिए और सब में 4 से भाग लगाकर रूट लगा दीजिए, सब में 4 से भाग लगाकर रूट लगा दीजिए। यही इसका क्या हो गया? ट्रिक हो गया। अब इससे बेहतर क्या ट्रिक होगा? हाँ, अब इससे बेहतर क्या ट्रिक? और नहीं याद है और आप चाहते भी नहीं है याद करना, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 1 2 3 4 में 4 से भाग लगाकर रूट लगा दीजिए, बात समाप्त हो गई। यहां भी तो बात समाप्त हो गई। हाँ, तो ये भी बात आप समझ रहे हैं। चलिए, अच्छा एक बात मुझे आपसे शिकायत है कि लग रहा है आप अपनी प्यार में थोड़ी कमी कर रहे हैं। सेशन को आपने लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक नहीं किया है भाई, प्यार दिखाइए। ये ऊर्जा, ये जोश, ये जुनून आप ही के लिए तो है और आपके लिए है, तो आप उसका सही इस्तेमाल करें और अपने टीचर को और ऊर्जावान बनाने की कोशिश करें। एक बच्चे ने कहा कि सर ये वाला सेशन बहुत तेज है, तो मैंने कल उनके लिए एक स्पेशल सेशन लाया और मैं स्पेशल सेशन लाते रहूंगा। मैं आपको थ्योरी पार्ट भी कराने वाला हूं मैं, और वैसा थ्योरी पार्ट जो यूट्यूब के इतिहास में पहला बार होगा, पहला बार होगा। मैं आपको एक एक चीज का डिटेल सब कुछ भरने वाला हूं, यूट्यूब पर सब कुछ भर दूंगा। जी हां, ठीक है। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले सवाल के पास अब पहुंचते हैं। सवाल क्या है?
सवाल क्या है सर जी कि एक त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 2/3 है। 2/3 है। मैं आपको जब रेशियो पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको भिन्न पढ़ाऊंगा, तो उस समय पूरी क्लियरिटी भिन्न में कम से कम 20 मिनट में कंटिन्यू बोलूंगा कि आखिर भिन्न क्या होता है। क्या 1/4 रुपया भिन्न होता है? अगर मैंने लिखा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं पूछ रहा हूं कि सर 1/4 रुपया क्या यह भिन्न है? जरा बता दीजिए मुझे, क्या 1/4 रुपया भिन्न है? मैं सबकी चर्चा करूंगा, मैं एक एक डिटेल चर्चा करूंगा। जहां पे आप सही करते हैं उनको और बेहतर करूंगा, जहां पे गलती करते हैं मैं उसको ऐसा सिखाने वाला हूं कि आप जिंदगी में कभी गलत नहीं करने वाले हैं। तो जहां भी फ्रैक्शन की बात होती है तो जो पहले बोला है, अभी आप इतना ही समझ कर रखें, भिन्न नहीं पढ़ रहे हैं तो जो पहले बोला है सर उसका ऊपर वाला हो गया, बाद वाले का नीचे वाला हो गया। और जब भी मेंसुरेशन हो तो रेशियो में कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगा देते हैं, यानी एक 2x है और एक हमारा 3x है और इसका क्षेत्रफल 225 है। एक बात बताइए, आधा आधार गुणे ऊंचाई, यही तो क्षेत्रफल होता है और सवाल में क्षेत्रफल है कितना? 225। क्या है सर? क्षेत्रफल क्या है? 225। मैथ्स वीक है ना? अब वीक नहीं रहेगा, अब वीक नहीं रहेगा, मिसाल बनने वाला है, माहौल बदलने वाला है। 2 से 2 कटा, 3 से क्या कटा सर? क्या आप आंसर ला रहे हैं दोस्त? जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 2/3 है। क्या आंसर आप ला रहे थे? कैसे गलत कर रहा हो सब? कैसे गलत कर रहा है? इस सवाल का आंसर ऑप्शन से कहां आएगा? बट इस सवाल का आंसर ई आने वाला है, ई आने वाला है। 2 से 2 कटा, 3 से ये कटा 75, एक्स स्क्वायर बराबर 75, तो x बराबर होने वाला है 5√3। 5√3 होने वाला है, x का मान 5√3 होने वाला है। क्या पूछा है? ऊंचाई। ऊंचाई क्या है? 3x है। ऊंचाई क्या थी इसकी? 3x थी। तो 3 गुणे 5√3 15√3 होने वाली है। यानी मुझे लग गया कि अब आपकी रेशियो और भिन्न भी थोड़ी थोड़ी खराब है। x का मान 75 का जब हम रूट निकाल रहे हैं तो 25 गुणे 3 में टूट रहा है, 25 का निकल कर आ जाएगा 5, 3 का रूट नहीं, 5√3 बच जाएगा। और ये चूंकि 3x है, 5√3 गुणे 3 15√3 होने वाला है। और रूट को कभी नहीं हटाया जा सकता है। √3 को ऊपर हटाओगे हर में जाएगा, हर से हटाओगे अंश में जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? चले, क्लियर है तो अब अगले सवाल पे आते हैं। और मैं आशा करूंगा या संपूर्ण मुझे विश्वास है कि संपूर्ण विश्वास है कि आप इस 20 नंबर को सही करने वाले हैं। 20 नंबर सवाल आपसे गलत नहीं होना चाहिए, एकदम गलत नहीं होना चाहिए कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 12, 16 और 20 है। सर यहां पे 3 भुजाएं दी गई हैं और 3 भुजाएं दी गई हैं तो हम हेरोन्स का फॉर्मूला लगा देते हैं और यहीं पे आप थोड़ी सी गलती का शिकार बन जाते हैं। सर पहले अगर 3 भुजाएं दिया है और आप चाहते हैं हेरोन्स के फॉर्मूले से बनाना, तो सबसे पहले हेरोन्स लगाने से पहले यह पता करें कि क्या एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। अगर यह समकोण त्रिभुज है तो हेरोन्स को लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यह समकोण त्रिभुज होगा तो
हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई होगी, या हम कहें आधा गुणे दो छोटी भुजाओं का गुणनफल, दो छोटी भुजाओं का गुणनफल होगा, गुणनफल होगा। यही होगा सर जी, यही होगा। तो क्या पहले पता कर ले ये समकोण है कि नहीं। अच्छा, समकोण है कि नहीं है ये कौन बताएगा, बताएगा पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय, अच्छा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन का नाम है जिन्होंने त्रिभुज की प्रॉपर्टीज में थ्योरीज दिया, और पाइथागोरस ने केवल समकोण त्रिभुज का ही प्रॉपर्टीज नहीं दिया, न्यून कोण का भी दिया, अधिक कोण का भी दिया। समकोण में इन्होंने क्या कहा कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इन्होंने न्यून कोण के बारे में क्या कहा कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग से अधिक होता है। और अधिक कोण के बारे में क्या कहा इन्होंने कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के योग से छोटा होता है। तो क्या चेक कर ले कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग क्या सर जी ये बराबर हो रहा है, हो रहा है। 144, 256, 400, सर जोड़ेंगे 400 ही तो होगा, बराबर हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो छोटी भुजाओं का गुणनफल निकालिए और फटाफट आंसर बताइए 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप हीरोन्स के फॉर्मूले से भी जाएंगे तब भी आप यही पाएंगे। हाँ मनु कुमार जी, तब भी आप यही पाएंगे। पढ़ना भाई मेरे, मैं कितना बेहतर पढ़ा रहा हूं। 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर, तो 1/2 12 गुणे 16 यानी क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। पहले तो ये पता कर लेना था, आप हीरोन से निकालो तब भी वही आएगा। अच्छा ये अगर आप नहीं जानते हैं, छोटा मोटा आप ट्रिपलेट जानते हैं, तो इसको अगर रेशियो करेंगे 4 से 3, 4 से 4, 4 से 5, तो आप जानते हैं 3, 4, 5 ट्रिपलेट्स में आते हैं। मैं पूरा का पूरा ट्रिपलेट्स लिखूंगा यहां पे, मैं कम से कम आपको 15 ट्रिपलेट्स लिख दूंगा कि आपको ये चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसी ट्रिपलेट्स में से सवाल देखने को मिलेंगे। और समकोण त्रिभुज से भी हर बार एक सवाल देखने को मिलता है। हाँ तो ये बात आप समझ गए। अब चला बताइए 20 नंबर सवाल के बाद 21 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। 21 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। अब ये रहा कंसेप्चुअल सवाल, ये रहा कंसेप्चुअल सवाल, कंसेप्ट वाला सवाल। जरा बताएं मुझे कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 13√2 सेंटीमीटर है। सर जी समकोण भी हो और ये समद्विबाहु भी है, समकोण भी है और समद्विबाहु भी है, तो ये सबसे छोटी भुजा, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, यही 13√2 है, यही 13√2 है। और सर ये दोनों भुजा बराबर हैं क्योंकि समद्विबाहु, कर्ण किसी के बराबर नहीं हो सकता, यही दोनों भुजाएं बराबर हो सकती हैं, या बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। सबसे बड़ा राजा यही है, सबसे बड़ा यही है। अब जरा समझिए सर, अगर मुझे ये पता चल जाए, ये पता चल जाए, तो मैं हाफ गुणा कर दूंगा दोनों को, या अगर मैं कहूं ये होगा ये ए होगा, तो जाहिर सी बात है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
भाई साउंड भी फेल हो रहा है, इतनी ऊर्जा आप मुझे दे रहे हैं, इतनी ऊर्जा आप दे रहे हैं, बैटरी खत्म हो जाए लेकिन इस में जो बॉडी है वो ना खत्म हो। सर तो इसके जगह पे मुझे दिया गया है 13√2, √2 कट गया, a बराबर 13 होगा। सर मैं 13 का स्क्वायर कर दूं 169 और भाग लगा दूं तो ये सर 84.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो मैं कहूंगा कि मैंने गलत नहीं किया है। क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर? ये 13 है, ये 13 है, 13 स्क्वायर 169, 169 को 2 से भाग लगाएंगे 84.5 ही तो होगा। कहां से भी बता रहे हो, कहां से भी बता रहे हो? अरे ये पाइथागोरस है, ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, तो ये √2a होता है। अच्छा कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, √2 स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर का ये बाहर आ जाएगा, बचेगा √2a ना, तो ये a है, ये a है, तो ये √2a है, और इसी का कर्ण बराबर दिया है 13√2 काट दो, a बराबर 13 आ गया। और सर जी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार ये भी 13 है, ये भी 13 है, 13 गुणे 13, अब तो सॉल्व कर लोगे 84.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब तो हो जाएगा 169/2। क्लियर है? आंसर क्या होगा? थोड़ा सा कंसेप्चुअल था और आप कंसेप्चुअल सवाल भी अब उड़ाना सीख रहे हैं। बताइए जरा मुझे कि क्या अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है? क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या अब आपका फोकस्ड केवल पढ़ाई पे हो रहा है? क्या आपको अब लग रहा है कि इस बार मेरा सिलेक्शन होगा? कितने लोगों का सिलेक्शन होगा जरा मुझे बताओ? कितने लोग चाहते हैं कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए और कितने लोग इसके लिए जी जान मेहनत कर रहे हैं? जरा मुझे कमेंट करें, कितने लोग चाह रहे हैं, कितने लोग चाह रहे हैं, जरा बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। जी हां, तो चलिए चूंकि समय हो चुका है, मैं आपको थ्योरी के साथ साथ सब कुछ रिवीजन करा रहा हूं। रिवीजन और प्लस ये प्रैक्टिस है, आप इस बात को समझ रहे हैं। भाई पीआरटी की बैच लाइव कर दी गई है, 6 to 8 की बैच लाइव कर दी गई है, 9 10 की बैच लाइव कर दी गई है। अब मैं आपसे विदा चाहूंगा यहां पे, और मैंने कहा है कि कंप्लीट ऐसा पढ़ाने जा रहा हूं, मैं थ्योरी क्लास की बात कर रहा हूं जो मैंने कल शाम को 7:15 से लिया था ना, 7:15 से क्लास नंबर सिस्टम का। क्या वैसा क्लास आज तक आपने देखा? जोड़ क्यों किया गया, घटाव, गुणा, भाग, कौन संख्या क्या कहलाई, काल्पनिक संख्या क्यों कहलाई, क्यों आई काल्पनिक संख्या, क्या होता है अपरिभाषित, क्या होता है परिमेय, क्या होता है परिमेय। अभी तो टेलर ही चल रहा है। टेलर क्या हो, तो टीजर था, टेलर आ रहा है। आज जब पूरी फिल्म बनकर आएगी ना, पूरी जब फिल्म बनेगी, माहौल चलिए, तो ये सवाल मेरे भाई आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेगा त्रिभुज का। एक और सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा त्रिभुज का, 2 सवाल होमवर्क और एक तीसरा सवाल, 3 सवाल त्रिभुज का। कितने सवाल? 3 सवाल त्रिभुज के, और इन्हें आप बनाएंगे। कल मैं आऊंगा, इनकी चर्चा दोबारा करूंगा और फिर मैं स्टार्ट करूंगा चतुर्भुज पढ़ाऊंगा, और उसके बाद से मेन खेला होगा 3D। डरना हटा दिया तो बताना। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में साथियों। आप सभी का इतना प्यार देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को लाइक कर देना है, दोस्तों के बीच शेयर जरूर करना है और बताना है कि आओ भाई जिंदगी बन रही है। बुलाइए 4 बजे, मैं कल आपसे पूछूंगा कि आपके कितने मित्र आए हैं। तो चलिए कल मिलते हैं अगली क्लास में, दीजिए विदा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद द ऑफिशियल एकेडमी विश्वास करने के लिए, द ऑफिशियल एकेडमी के शिक्षकों पे विश्वास करने के लिए, और ये शिक्षक, ये टीम
इस बार आपको सिलेक्शन तो दिलाना तय है ही, रैंक दिलवाएगी। जी हां, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।